सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी वासियों सुनो, इस बार होली जंगल में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इसलिए मैं सभी पंछियों से गुजारिश करता हूँ कि 1,000 रुपए इकट्ठे कर ले और जल्दी से जल्दी जमा कर दे, ताकि इस बार जंगल में होली धूमधाम से मनाई जाए। अरे मम्मा, लग रहा है होली की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखो, अब तो जंगल में अनाउंसमेंट भी हो गया। मम्मा, अब हम जल्दी से 1,000 रुपए इकट्ठे करके जमा कर देते हैं, ताकि हम भी इस बार होली धूमधाम से मनाएं। अपने बेटे बबलू की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर वो सोचने लगती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? अब मैं होली के लिए 1,000 रुपए कहाँ से इकट्ठे करूं? मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात अपने बेटे बबलू को कैसे समझाऊं? ऐसे टुनटुनी चिड़िया अभी सोच ही रही थी, तभी उसका बेटा बबलू कहता है, अरे मम्मा, आपको क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हो? मम्मा मम्मा, बाहर के सभी पंछी इस बार होली धूमधाम से मनाएंगे, और देखना, इस बार भी मैं जम के होली खेलूंगा। और मुझे बड़ा वाला पिचकारी और गुलाल भी चाहिए, ताकि मैं अपने दोस्तों को जी भर के रंग लगा सकूं। अरे बेटा बबलू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द इकट्ठे करने की कोशिश करूंगी। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि आप धूमधाम से होली मनाओ। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बबलू से कहती है, बेटा बबलू, तुम खाना खा लो और घर पे ही रहना। मैं जा रही हूँ बाहर काम करने, और पैसों का व्यवस्था भी मुझे करना है। होली बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और बेटा, अगर कोई भी आपको बुलाए तो आप बाहर मत जाना, आप अंदर ही रहना। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल काम करने निकल जाती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बस 300 रुपये मिलते हैं। फिर क्या, वो उदास मन लेकर वो 300 रुपये लेकर घर आती है और अपने बेटे बबलू से कहती है, अरे बेटा बबलू, आज तो बस 300 ही रुपये मिले हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पैसों का इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मेरा बेटा बबलू धूमधाम से होली मनाए। मम्मा मम्मा, इस बार मुझे बहुत बड़ा वाला पिचकारी चाहिए, और मुझे ढेर सारा गुलाल भी चाहिए, ताकि मैं अपने सारे दोस्तों को रंग लगा सकूं। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं आपके लिए बड़ा वाला पिचकारी भी दिला दूंगी। अभी माँ बेटे ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी गौरी कवि टुनटुनी के घर पर आती है और कहती है, अरे गौरी, अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्यों तुम्हारे पास अभी 300 रुपए ही इकट्ठे हुए हैं? अरे जंगल के सारे पंछी 1,000 रुपए जमा कर चुके हैं। बस कल तक का ही टाइम है। अगर तुमने जमा नहीं किए तो तुम इस बार होली नहीं मना पाओगी। इस बार टेंट में सिर्फ हम लोग ही होली मनाएंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अरे गौरी बहन, आप ऐसी बात ना करें। मैं जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ, और देखना, कल तक मैं 1,000 रुपये ज़रूर इकट्ठे कर लूँगी। अरे हम जंगल के सभी पंछी तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खाने पीने के लिए तो कुछ है ही नहीं, और 700 रुपये अभी इकट्ठे भी करने हैं। और इतनी आसानी से बोल रही है जैसे लग रहा है पैसे पास में ही रखी है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हुए तो इस बार हम लोग के साथ तो बिल्कुल होली नहीं मनाएगी। तुझे टेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जंगल के सभी पंछी होली धूमधाम से मनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा,
ये गौरी आंटी ऐसे क्यों बोल रही है? ये हमें बाहर निकालने की बात क्यों कर रही है? मम्मा, हमें पैसे इकट्ठे करने ही होंगे। मम्मा, इस बार मैं होली धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी का बेटा बबलू रोने लगता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा बबलू, आप बिल्कुल ना रोए। अभी होली कल है। मैं आज पूरा दिन मेहनत करूंगी और देखना, शाम तक मैं सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगी। बेटा, आप अपना ख्याल रखना। मैं बाहर काम के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया काम के लिए निकल जाती है। पूरा दिन और रात मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया को पूरे 700 रुपये मिल जाते हैं। वो बहुत खुश होकर अभी पैसे लेकर आ ही रही थी, तभी उसे रास्ते में कुछ चील मिल जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, अरे इतनी रात में कहाँ जा रही है और ये हाथ में क्या ली है? मुझे तो लग रहा है इसमें ढेर सारे पैसे हैं। चल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे चील भैया, आप ऐसा ना कहें। पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैंने 700 रुपये इकट्ठे किए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरा बेटा बबलू होली मनाए, इसलिए मैं ये पैसे लेकर जा रही हूँ। प्लीज़ चील भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पैसे ना लीजिए। लेकिन चील कहाँ सुनने वाले, टुनटुनी चिड़िया के सारे पैसे छीनकर लेकर भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घर जाती है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, मेरे सारे पैसे जो मैंने इकट्ठे किए थे चीलों ने छीन लिए हैं। बेटा, अब हम होली कैसे मनाएंगे? मम्मा मम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा, इस बार होली हम फिर कैसे मनाएंगे? बेटा, आप बिल्कुल ना रोए। जो हमारे पास 300 रुपये बचे हैं, मैं ले जाकर वही जमा कर देती हूँ और हम विनती करेंगे कि जंगलवासी हमें भी होली खेलने दे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया 300 रुपये लेकर चली जाती है। अरे कबूतर भैया, जंगल के सारे पंछियों ने पैसे दे दिए क्या? अरे हाँ हाँ, जंगल के सभी पंछी पैसे दे दिए हैं, एक तुम ही बाकी हो। चलो जल्दी से पैसे दो, वरना अब पैसे जमा करने का भी टाइम निकल चुका है। अरे भैया, लेकिन मेरे पास तो बस 300 रुपये है। आप ये 300 रुपये रख लो और मेरे बेटे को ही बस अंदर घुसने देना, मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी। अभी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है और कहती है, अरे वाह टुनटुनी, तू तो बहुत अच्छा ड्रामा करती है। अरे जंगल के सारे पंछी 1000 रुपए दे रहे हैं और तू सोच रही है कि 300 में ही हम तुझे होली खेलने दे। अरे ना ना ना, अरे चल भाग यहाँ से। तू इस बार होली नहीं खेलेगी और ना ही तेरा बेटा बबलू होली खेलेगा। अरे गौरी बहन, आप ऐसा ना कहें। मेरा बेटा बबलू सुबह से रो रहा है, आप प्लीज उसे होली खेलने दें। टुनटुनी चिड़िया के काफ़ी निवेदन करने के बाद जंगल के सारे पंछी मान जाते हैं। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और उड़ते हुए अपने घर को जाती है। अपने बेटे बबलू से कहती है, अरे बेटा बबलू, अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। जंगल के सारे पंछी मान गए हैं, आप कल उनके साथ ही होली खेलेंगे। अपने माँ की ये बात सुनकर बबलू बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगली सुबह होली थी। सुबह होते ही जंगल में बिल्कुल धूम धड़ाका मचा हुआ था। सारे पंछी एक दूसरे के साथ रंग खेल रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी अपने बेटे बबलू को लेकर जल्दी से टेंट के पास पहुंच जाती है। अरे ओ चिड़िया, अरे तू बाहर रहेगी, तेरा बेटा बबलू ही बस अंदर जाएगा। अरे 300 रुपए जमा किए हैं और सोच रही है मैं भी अंदर चली जाऊं। अरे ना बाबा ना, तू बाहर ही रहेगी। ठीक है कालू भैया, मैं बाहर ही रहूंगी, मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर बाहर खड़ी रहती है और जंगल के सारे पंछी अंदर होली खेल रहे थे।
तभी वहाँ पर जालिम चील आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इस टेंट को ही मैं खींचकर गिरा देता हूँ ताकि जंगल के सारे पंछी इसमें दबकर मर जाएं। फिर मैं एक एक करके सबको खाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया जालिम चील की सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये तो जालिम चील टेंट गिराने की बात कर रहा है, तब तो इसमें जंगल के सारे पंछी दबकर मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया एक मोटा सा डंडा उठाती है और जालिम चील को मारने लगती है। मारने की आवाज़ सुनकर टेंट से सारे पंछी बाहर आते हैं और देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया जालिम चील को मार रही है। तभी कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे क्यों इस जालिम चील को तुम मार रही हो? अरे आज होली है, सबको होली खेलने दो। अरे कालू भैया, ये होली खेलने नहीं आया है, ये आप सबको जान से मारने आया है। टुनटुनी की ये बात सुनकर सारे पंछी भी जालिम चील पर भिड़ जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अरे टुनटुनी, तुम हम सबको माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बची है, वरना आज हम सब मारे जाते। ऐसे सारे पंछी टुनटुनी से माफ़ी मांगते हैं और फिर क्या, मिलजुल कर सभी धूमधाम से होली खेलते हैं। मेरे यार की शादी है। मम्मा मम्मा, मैं नदी पर घूमने जा रही हूँ। वहाँ पर मेरी सारी सहेलियाँ आ रही हैं। अरे बेटा, आप नदी पर घूमने मत जाओ बेटा, अब आप सयानी हो गई हो, आपके शादी का टाइम हो गया है। अब आप अपने घर का काम काज सीख लो। मैं कल ही अपने सहेली के लड़के से मिली थी, मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बताया। उसे आप बहुत पसंद हो बेटा, कुछ दिनों में मैं उससे आपकी शादी कर दूंगी, इसलिए अब आप काम काज सीख लो। अरे वाह मम्मा, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। आपको नहीं पता कि आपके सहेली का लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके पंख मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे बेटा, आप ये कैसी बात कर रही हो बेटा, पंख सिर्फ उड़ने के लिए होते हैं, इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है। अरे मम्मा, आप मेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, मुझे जाने दो। मेरी सहेलियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। इतना कहकर रानी चिड़िया नदी के पास चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने छोटी बेटी सोना चिड़िया से कहती है, अरे सोना, मुझे तो इस रानी का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। बेटा, आप एक काम करो, आप इसके पीछे जाओ और देखो कि ये नदी पर क्या कर रही है। आखिर इसकी कौन ऐसी सहेली आ गई है जो मुझसे ये ऐसी बात कर रही है। अरे हाँ मम्मा, मुझे भी दीदी का बर्ताव आजकल बहुत ही बुरा लग रहा है। ये हम दोनों से ऐसे ही बात कर रही है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जाकर अभी पता करके आती हूँ। इतना कहकर सोना चिड़िया भी उसके पीछे निकल जाती है और नदी के पास छुपकर देखने लगती है। अरे रानी, तूने अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में बात की या नहीं? अरे आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे मैं क्या करूं, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। मैं कैसे उनसे कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अरे अगर तुम नहीं कहोगी तो तुम बोलो तो मैं कह दूँ। अरे हाँ बबलू जी, आप एक काम करो, आप ही मेरी माँ से बात कर लो। ये सारी बातें सोना चिड़िया छुपके सुन रही थी। ये सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उड़ते हुए अपने माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मा मम्मा, मैंने रानी दीदी को एक चिड़ी से बात करते हुए देखा है। वो नदी पर सहेलियों से नहीं, एक चिड़े से मिलने गई है जिसका नाम बबलू है। मम्मा, इसलिए दीदी हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। आप जल्दी से मेरे साथ चलो।
अरे हाँ बेटा, जल्दी चलो, आखिर मैं भी तो देखूं कि ये बबलू है कौन। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया और सोना चिड़िया दोनों उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बेटा रानी, तुम तो अपने सहेलियों से मिलने आई थी, फिर ये लफंगा कौन है? आखिर इसका नाम क्या है? अरे ओ सासू माँ, अरे चुप कर जाओ, मुझसे ऐसे बात ना करो। अरे अगर तुम आज मेरी सास ना होती तो अगर तुम मुझे लफंगा कहती तो मैं तुम्हारा पंख तोड़ देता, लेकिन शुक्र करो कि तुम रानी की माँ हो। अरे दीदी, आप खड़े खड़े ये सारी चीज़ें कैसे सुन रही हो? देखो ना, ये सरेआम माँ की बेइज्जती कर रहा है। दीदी अब आप घर चलो, इसको छोड़ दो दीदी, ये बहुत गंदा है। अरे सोना, तू चुप कर जा, आजकल तू भी बहुत ज्यादा बोल रही है। तभी बबलू चिड़ा कहता है, अरे रानी, अब मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का एक नहीं सुनना है। तुम साफ साफ मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी या फिर अपने माँ के साथ। रानी चिड़िया 2 मिनट शांत हो जाती है और सोचने के बाद वो अपने माँ के साथ ना जाते हुए बबलू चिड़े के साथ उड़ जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। बेटा, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने इस लड़के को चुना? अपनी माँ को छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तभी सोना चिड़िया कहती है, अरे मम्मा चुप कर जाओ, दीदी को तो आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन मम्मा मैं आपके साथ हूँ, आप घर चले, ऐसे ना रोए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कहकर सोना चिड़िया अपने माँ को लेकर घर के लिए चली जाती है और इधर बबलू चिड़ा भी रानी चिड़िया से शादी करके अपने घर लेकर जाता है। तभी बबलू चिड़े की माँ कहती है, अरे ओ बबलू, अरे ये कौन है? ये करमजली कहाँ से आ गई? अरे इसे तू कहाँ से लाया है? अरे माँ चुप कर जाओ, 2 मिनट शांत भी रहो। अरे रानी सुनो, तुम अंदर चलो, मैं माँ को सब कुछ समझा कर आता हूँ। अरे माँ, अब क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं नौकरानी लाया हूँ, नौकरानी, इससे मैं छोटी शादी किया हूँ। आज से ये हमारे घर का सारा काम करेगी और देखना, एक ना एक दिन टंगा कर खुद ब खुद हमारा घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर माँ तुम अपनी पसंद का मेरी शादी कर देना। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे माँ बेटे दोनों बातें करके हंसने लगते हैं। 2 से 3 दिन गुजर जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटी सोना से कहती है, अरे बेटा सोना, रानी को गए हुए आज 4 दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक लौटकर घर वापस नहीं आई। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं रानी से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी के घर पे उड़ते हुए आ जाती है। रानी चिड़िया जैसे ही अपने माँ को देखती है गले से लगा लेती है। अरे ओ करमजली, अरे ये कौन है? अरे ये बुढ़िया अंदर कहाँ से घुस आई? अरे माँ जी आप चुप हो जाएं। माँ जी ये मेरी मम्मा है, मुझसे मिलने आई है, आप मेरी माँ से ऐसे बात ना करें। अरे वाह, तू तो बहुत बोल रही है। अरे अगर तेरी माँ है तो यहाँ पर क्या कर रही है? अरे इसे जल्दी से घर से मेरे बाहर निकाल, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं ना जाने क्या क्या कह दूंगी। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर जाती हैं और वो रोते हुए घर के लिए निकल जाती है। इधर बबलू चिड़ा भी आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मा क्या हुआ? अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? आखिर क्या हो गया? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, तेरी पत्नी मुझसे कब से लड़ रही है। अरे आज इसकी माँ आई थी जिसकी वजह से ये मुझसे लड़ाई कर रही है। अपने माँ की ये बात सुनकर बबलू चिड़ा रानी चिड़िया को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, अरे माँ, जो चिड़िया अपने माँ की नहीं हुई वो हम सब की क्या होगी?
ये बात रानी चिड़िया के दिल और दिमाग में घुस जाता है और वो सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने माँ को छोड़कर इसके साथ शादी की और ये मुझ पे अत्याचार कर रहा है। मुझे अपने माँ के पास जाना ही होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे सोचकर रानी चिड़िया रोते हुए अपने माँ के घर जाती है और सीने से लगा लेती है और कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपको छोड़कर उसके साथ शादी कर ली। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टुनटुनी चिड़िया अपने रानी बिटिया को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन बेटा, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और अपने आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।